नमस्कार, मैं उमेश कुमार गुप्ता टीवी 27 न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज के इस खास कार्यक्रम में जहां हम कुंभ मेला के बारे में बात करेंगे और जानेंगे जो 12 वर्षों के बाद लगने जा रहा है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी धारणा है। कुंभ मेला की शुरुआत प्राचीन हिंदू परंपराओं से हुई थी और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से संगम नगरी गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वहाँ जहाँ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ कई तरह के धार्मिक आयोजन, भव्य पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस बार कुंभ मेला का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह 12 सालों के बाद आयोजित किया जा रहा है। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने के लोग कुंभ में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। ऋषि मुनियों के काल से ही कुंभ मेला का आयोजन होता चला आ रहा है। आपको बता दें कि साल 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन तिथि पर किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, ऐसी मान्यता है। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं, सभी जीवों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। देवताओं के स्नान के बाद कुंभ मेले में नागा साधुओं का भी स्नान होता है। इस स्नान को शाही स्नान कहते हैं क्योंकि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही मौजूदगी होती है। बता दें कि नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी होते हैं और वह वैरागियों का जीवन जीते हैं। वे नग्न होकर कठोर तपस्या करते हैं। तो कुंभ मेले में नागा साधुओं का अपना विशेष महत्व है। यदि कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नागा साधुओं के स्नान के बाद ही आम श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। वहीं पौराणिक कथा की माने तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच में 12 दिन का घमासान हुआ। और अमृत को पाने की लड़ाई के बीच कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थी। ये जगह है प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इन चारों जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो बता दें कि जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। इसी तरह जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। वहीं गुरु सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो परंपरा की माने तो जब जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन होता रहा है तब उसके बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ में कुल 6 स्नान होते हैं जिसमें 3 शाही स्नान और 3 मुख्य स्नान माने गए हैं।
वैसे तो पूरे कुंभ में हर दिन स्नान करने का पुण्य मिलता है, लेकिन शाही स्नान के दिन का विशेष महत्व है। इस बार शाही स्नान की मुख्य तिथियां जो हैं तो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि के दिन खत्म होंगी। इन तिथियों में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा है, 14 जनवरी मकर संक्रांति है, 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, 3 फरवरी बसंत पंचमी है, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा है और अंत में 26 फरवरी महाशिवरात्रि शामिल है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे, जिसके लिए यात्रा का आयोजन पहले से ही बना लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी महाकुंभ में भाग लेने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपके पास कई तरीके हैं जिसके जरिए आप यात्रा पर प्रयागराज पहुंच सकते हैं और इस भव्य महाकुंभ में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए ट्रेन मार्ग से प्रयागराज जाना सुविधाजनक होगा। आप चाहें तो हवाई यात्रा के माध्यम से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही देश के कई महत्वपूर्ण स्थलों से राज्य द्वारा संचालित बसें उपलब्ध हैं, जिसकी बुकिंग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वेबसाइट से की जा सकती है। वहीं 550 सिटी बस और 7000 रोडवेज बसों का संचालन भी महाकुंभ में किया जाएगा। वहीं 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक और दिव्य आयोजन होगा। इस महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्था को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएं कई नए उपायों पर काम कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें और उनका अनुभव सुरक्षित, आरामदायक और यादगार हो। बता दें, इन सुविधाओं में आधुनिक सुविधाएं, यात्रा और परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का अनुष्ठान, प्रवासी सुविधा के साथ साथ नदी तट पर विशेष व्यवस्था है, मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। अब 2025 में आयोजित इन सुविधाओं की बात करें तो भाग लेने वाले संगठनों की अनुमानित संख्या लगभग 10,000 है। वहीं मेला का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर है, जो कि 2019 में केवल 3200 हेक्टेयर था। घाटों की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर के लगभग है। यही नहीं, सार्वजनिक आवास की संख्या 25,000 है, शौचालयों की संख्या 1,25,000 के लगभग है। साथ ही पार्किंग का क्षेत्रफल 1850 हेक्टेयर है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन का सालों से श्रद्धालुओं का इंतजार रहता है, जिसमें वह इस पावन अवसर पर महाकुंभ के इस महासंगम में भाग ले सकें, जिससे उन्हें चारों युगों का पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद।